जो आज जातिगत जनगणना की बात की जाती है, उस जातिगत जनगणना का आरएसएस ने विरोध किया और वो मंडल कमीशन की जो बात थी, उसको दबाने के लिए कमंडल शुरू किया, यानी राम मंदिर जो था ही नहीं अस्तित्व में, उसको उन्होंने अस्तित्व में लाकर दिखाया, जो बाद में मोदी जी ने पूरा किया। और चंद्रचूड़ और गोगोई को ईश्वर ने ऊपर से आज्ञा दी, ऐसा वो कहते हैं। ईश्वर ने नहीं, भगवान ने। और उसके बदले में उन्होंने निर्णय दे दिया, उसको न्याय तो नहीं कह सकता मैं। और बाबरी का ढांचा गिरा, और बाबरी का ढांचा जिस दिन गिरा उस वक्त ना नेहरू सत्ता में थे, ना इंदिरा जी सत्ता में थे, ना शास्त्री सत्ता में थे, ओल्ड गार्ड्स में से किसी नहीं, नरसिंह राव सत्ता में थे। और नरसिंह राव को मैं मानता हूं वो बहुत कामयाब प्रधानमंत्री थे, और विशेषता से उन्होंने अर्थनीति में भारत के जो बहुत बड़े बदलाव लाए, या मनमोहन सिंह को राजनीति में लाया, उसके लिए मैं ये कह सराहना के वो अधिकारी है। लेकिन नरसिंह राव मन से राइट विंगर थे, और उन्होंने बाबरी का ढांचा गिरने दिया। ये एक ऐसी गलती थी जिस गलती के बाद हिंदुस्तान अपनी जो आजादी है, धर्मनिरपेक्षता है, संविधान है, नेहरूवाद है, उसकी तरफ लौट के आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। वो था 1993। एक 1993 और 2014, ये दो जो साल है, उनमें भारत अपनी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर से एक सिंथेटिक स्ट्रक्चर में बदल गया। उसके दो पड़ाव है। पहला पड़ाव शुरू हुआ 1993 में, और वो कंप्लीट हुआ 2014 में, जब मोदी जी जीत गए। 1992 6 दिसंबर 1992 दिसंबर, यानी 1993 शुरू में दंगे हुए, तब शुरू हुआ ये। यस 6 दिसंबर ये लोग बहुत सोच के करते हैं। 6 दिसंबर 1992 को इन्होंने बाबरी गिराई, तो उनको ये मालूम था कि ये 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है, तो संविधान पे ये हमला कर रहे हैं, इसकी जागृति उनमें थी। आरएसएस, आप ये मत समझिए कि आरएसएस ने अनजाने में कुछ करती है। आरएसएस ने जानबूझ के 6 दिसंबर की तारीख चुनी, क्योंकि वो बाबा साहब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन का उन्होंने औचित्य को पकड़ा, और उन्होंने देखा आया कि हम संविधान के मूलभूत ढांचे पे आज से हमला कर रहे हैं। वो यलगार था, और उसका पहला पड़ाव कंप्लीट हुआ जब मई 2014 में मोदी सत्ता में आए। उसके बाद आरएसएस ने बर्बरता और असंवैधानिक तरीकों की पराकाष्ठा की, और मोदी उसके लिए बहुत अनुकूल थे, जबकि वाजपेयी शासन था बीच में, लेकिन वो इतने अनुकूल नहीं थे आरएसएस की लिमिट क्रॉस करने के लिए। इसलिए वो उनके लिए वाजपेयी भी कोई आरएसएस और संघ परिवार से अलग नहीं थे, लेकिन फिर भी आरएसएस के लिए वो इतने अनुकूल नहीं थे जितने अब 2014 के बाद परिस्थितियां उनके लिए अनुकूल हुई और देश के लिए प्रतिकूल हुई।